नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात के समय पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए राजीव की कार धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। वह अपने गांव जा रहा था, जो पहाड़ों के उस पार था। रास्ता लंबा था और जंगल के बीच से होकर गुजरता था। हवा में ठंडक थी और आसमान में बादल घने हो रहे थे। राजीव ने सोचा कि रात होने से पहले वह गांव पहुंच जाएगा, लेकिन अचानक उसकी कार का एक टायर पंचर हो गया। उसने कार को सड़क के किनारे रोका और टायर बदलने के लिए बाहर निकला। अंधेरे में केवल उसकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी ही थी, जिससे वह किसी तरह काम कर पा रहा था। टायर बदलते समय अचानक उसे पास में किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक अनजान व्यक्ति उसके करीब खड़ा था। वह उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजीव ने सोचा कि वह कोई राहगीर होगा जो मदद करने के लिए रुक गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राजीव ने संकोच करते हुए पूछा। बिल्कुल, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा और टायर बदलने में उसकी मदद करने लगा। काम खत्म होने के बाद राजीव ने उस अनजान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और कहा, रात हो चुकी है, आप भी इसी रास्ते से जा रहे होंगे तो मेरे साथ चल सकते हैं। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे राजीव की बात मान गया और कार में उसके साथ बैठ गया। दोनों ने सफ़र फिर से शुरू किया। सफ़र के दौरान राजीव ने कई बार उस व्यक्ति से बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह ज़्यादातर चुप ही रहा। उसकी चुप्पी में कुछ अजीब सा था, जैसे वह राजीव की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन उसका जवाब देने में रुचि नहीं दिखा रहा था। राजीव ने इसे उसका स्वभाव समझकर नज़रअंदाज कर दिया और ध्यान से गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में कई बार राजीव को महसूस हुआ कि वह व्यक्ति उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर राजीव असहज हो गया। उसने सोचा कि शायद वह थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। घंटों के सफ़र के बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुँचे। चारों ओर घना जंगल था और सड़क के दोनों ओर कोई भी मानव बस्ती नहीं दिख रही थी। अचानक उस अनजान व्यक्ति ने राजीव को रास्ता बदलने के लिए कहा। इस मोड़ से बाईं ओर मुड़ो, यह रास्ता तुम्हें जल्दी गांव तक पहुंचा देगा। राजीव ने सोचा कि वह व्यक्ति शायद इस इलाके को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और बाईं ओर मुड़ गया। जैसे ही वे उस नए रास्ते पर मुड़े, वातावरण और भी भारी और ठंडा महसूस होने लगा। राजीव को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह रास्ता कुछ ठीक नहीं है। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी और हवा में एक ठंडक थी,
जो उसके शरीर को कपा रही थी। थोड़ी देर बाद सड़क खत्म हो गई और आगे घना जंगल शुरू हो गया। राजीव ने कार रोकी और उस व्यक्ति से पूछा, क्या यह सही रास्ता है? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव ने फिर से उसकी ओर देखा, लेकिन अब वह व्यक्ति कहीं नहीं था। कार में सिर्फ राजीव अकेला बैठा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह आदमी कभी था ही नहीं। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कार से बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। हालांकि हवा में ठंडक थी। उसे समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति कहाँ गायब हो गया। वह कार से बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन चारों ओर केवल अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। राजीव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने कार की ओर वापस जाने का सोचा, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा और उसने देखा कि वह अनजान व्यक्ति कुछ ही दूरी पर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी, जिससे राजीव का खून जम गया। राजीव ने चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, मैं वही हूँ जिसने वर्षों पहले इस जंगल में अपनी जान गंवाई थी। हर साल इस समय में इसी रास्ते से गुजरता हूँ, लेकिन इस बार तुमने मुझे रास्ता दिया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुँचाने आया था। लेकिन अब तुम्हारा गंतव्य बदल गया है। राजीव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हों। वह व्यक्ति धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी आवाज़ हवा में गूंजने लगी। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। राजीव को लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर काँप रहा था। उसने तेजी से कार की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसके पास अचानक एक गर्म हाथ आया और उसने राजीव का कंधा पकड़ा। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति उसके बिल्कुल पास खड़ा था और उसके चेहरे के करीब आकर कहा, अब तुम भी इस रास्ते का हिस्सा हो गए हो और यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह सुनकर राजीव की सुट्टी पुट्टी गुल हो गई। डर के मारे वह दौड़कर गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। उसने सामने देखा तो वह आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। राजीव को लगा कि शायद वो चला गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपने बाजू की सीट पर देखा तो वह आदमी सीट पर ही बैठा हुआ था। राजीव डर के कारण गेट खोलने लगा, पर गेट नहीं खुला। उस आदमी ने अब एक राक्षस का रूप धारण कर लिया था। राजीव चिल्लाने लगा और राक्षस एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। राजीव ने गेट पर ज़ोरदार धक्का दिया,
तो वह गेट खुल गया। राजीव भागने लगा। भागते भागते वह रोड के किनारे एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद उसने झांक कर देखा तो वह राक्षस उसी पत्थर को घूर रहा था जहां राजीव छुपा हुआ था। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह राक्षस उसी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन राजीव के पैर मानो जम गए थे। उससे हिला भी नहीं जा रहा था, जैसे कि वह सुन्न हो गया हो। दूसरी तरफ वह राक्षस उसकी ओर बढ़े जा रहा था। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो उस तरफ एक ढलान थी और थोड़ा आगे एक हाईवे नज़र आ रहा था, जिसमें कुछ इक्का दुक्का ट्रक गुजर रहे थे। हाईवे के उस तरफ एक मंदिर था जो उसे दिखाई दे रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, मुझसे अनजाने में जो भी गलती हुई उसे माफ़ करे और यहाँ से निकलने की शक्ति दे। तभी राजीव ने देखा वह राक्षस सामने ही था। राजीव उस ढलान की तरफ भागने लगा। वह राक्षस भी उसके पीछे था। अचानक राक्षस ने सामने आकर राजीव का गला पकड़ लिया, लेकिन राजीव ने अपना पूरा दम लगाकर उससे बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस राक्षस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सामने ही एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसमें ज़्यादा पानी नहीं था, उसे पार किया जा सकता था। राजीव ने पीछे देखा, वह राक्षस उसके पास आता इससे पहले ही राजीव नदी में कूद पड़ा और नदी पार कर गया। नदी पार करके उसने देखा तो वह राक्षस नदी के उसी तरफ खड़ा था, बहुत गुस्से में, लेकिन नदी पार करके इस तरफ नहीं आ रहा था। उस पार खड़े होकर गुर्रा रहा था। हो सकता है कि ऐसी शक्तियाँ नदी पार ना करती हों। राजीव भागकर हाईवे के मंदिर पर पहुंचा। उसे काफ़ी चोट लगी थी। उसकी दर्द भरी आवाज़ से मंदिर का पुजारी जाग गया। राजीव ने सारी बातें पुजारी को बताई। तब पुजारी ने कहा, वह आदमी, उसकी आत्मा बहुत समय से उस रास्ते पर भटक रही है। तुम किस्मत वाले हो कि तुम उससे बच गए, क्योंकि उस आत्मा के झांके में जो भी आया वो आज तक बच नहीं पाया। पर तुम किस्मत वाले थे जो तुम बच गए। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।